लड़के की है जो एक नामी गिरामी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। वो लोगों के घर जो सामान वो मंगाते थे उन्हें डिलीवर किया करता था। फीडबैक के नाम पर वहाँ की महिलाओं के नंबर लिया करता था और उन्हीं के फ़ोन में आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो अपने फ़ोन में बना लिया करता था और इसी के साथ वो महिलाओं को ब्लैकमेल किया करता था। ये किस्सा लगातार उसका चलता रहता, लेकिन एक महिला ने आखिर में हिम्मत की और उसे जाकर के थाने में बताया। तब जाकर ये सारा का सारा मामला सामने आया और तब पता चला कि वो एक दो नहीं पूरी 66 महिलाओं के साथ ऐसा कार्य कर चुका है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना आपको सुननी ज़रूर चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एआई का ज़माना है। एआई के ज़माने में क्या कुछ नहीं हो सकता। किसी की भी फ़ोटो को एडिट किया जा सकता है, किसी की भी वीडियो को एडिट किया जा सकता है, मन चाहा जैसा उसे रूप और आकार दिया जा सकता है। ऐसे में बहुत सी महिलाएं, जैसा हम सब के घर में माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, बहुएं होती हैं, बेटियां होती हैं, हर किसी घर में महिलाएं हैं और उन्हें जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे किसी झांसे में ना फंसें जिसमें एआई द्वारा कोई भी फ़ोटो एडिट करके अगर हमें कोई ब्लैकमेल करता है तो हम उसके झांसे में ना आएँ। ये पूरी कहानी एक ऐसे ही ऐप पर टिकी हुई है जिसके माध्यम से एक लड़का लड़कियों को, महिलाओं को अपना टारगेट बनाता था, उनकी वीडियो लेता था, उनकी फ़ोटो को एडिट करता था और मन चाहे तरीके से उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। ये कहानी मैं आपको सुनाऊं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हौसला बढ़ेगा। और एक लाइक और लास्ट में कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है पश्चिम बंगाल की एक जगह लगती है हुगली इलाका, और हुगली इलाके का ही एक पॉश इलाका है चंदन नगर। यहाँ पर पति, पत्नी और उनका बेटा रहा करते थे। जो पति था वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहा करता था। तो ऐसे ही दिसंबर 2020 की बात रही होगी, जो उस लड़के का जन्मदिन है, बच्चे का जन्मदिन होता है, पिता बाहर होते हैं, तो जो माँ है वो ऑनलाइन केक ऑर्डर कर देती है। तो जो ऑनलाइन केक ऑर्डर करती है तो उसी पॉश इलाके में जो डिलीवरी बॉय होता तो वो लगभग अक्सर आता रहता था सामान लेकर के। उस दिन भी वो समय से केक लेकर के आता है, केक देता है। जैसे ही महिला दरवाज़ा खोलती है वो उसे केक डिलीवर कर देता है। केक डिलीवर करने के बाद वो महिला से कहता है कि मैम, मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली का लड़का हूँ, मेरा रोज़गार इसी से चलता है, आप अपना एक अच्छा सा फीडबैक दे देना। अगर आप अपना अच्छा फीडबैक देंगी तो हमारी पेमेंट में कुछ बढ़ा करके हमें दे दिया जाएगा। महिला होती है वो भोली भाली सी होती है और वो लड़का भी एक इनोसेंट सा, भोला भाला सा होता है। महिला कहती है कि कोई बात नहीं, मैं फीडबैक दे दूंगी। अब जो ये लड़का है, इससे महिलाओं से बात करने का तरीका था, वो देख लेता था कि महिला कैसी है, चतुर चालाक है या भोली भाली है, सीधी सादी है। ज़्यादातर वो सीधी सादी महिलाओं और जो खूबसूरत महिलाएं होती थी उन्हें टारगेट करता था। वो उनसे कहता है कि मैम, हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक कॉल आएगा, वो आपसे मेरा फीडबैक मांगेंगे। आप बस इतना कह दीजिएगा कि मैंने समय से आपको केक भेज दिया और केक बहुत अच्छा था। महिला कहती है कि कोई परेशानी नहीं है, मैं अपना फीडबैक दे दूंगी। इसी बहाने से वो उस महिला का फ़ोन नंबर ले लेता है। महिला फ़ोन नंबर दे देती है। अब जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन हो जाता है, 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। अब अचानक से उसके नंबर पर एक कॉल आता है। कॉल होता है उसी लड़के का जिसका नाम था विशाल वर्मा। विशाल वर्मा कॉल करते हैं और कॉल करके कहते हैं कि मैम,
आपने पहचाना मैं आपके घर केक डिलीवर करके गया था और उसी के फीडबैक के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है। वो कहती है हाँ, मैंने आपको पहचान लिया और मैं अपना फीडबैक देने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है कि मैम, मैं आपका जो नंबर है वो हमारी कंपनी के हेड ऑफ़ को दे रहा हूँ, वो आपको एक व्हाट्सएप कॉल करेंगे। बस आप व्हाट्सएप कॉल पे अपना हाँ या ना में फीडबैक दे देना, बाकी आपको कुछ नहीं करना। महिला भोली भाली सी होती है, वो सोचती है कि एक फीडबैक हाँ, यस या नो में देने से मेरा क्या ही जा रहा है, एक गरीब इंसान है, उसका मेरी वजह से भला हो जाएगा, इतना सोच करके हाँ कर देती है। कुछ ही देर में व्हाट्सएप पर कॉल आता है, वो कॉल पिक करती है और उससे पूछा जाता है कि आपको जो केक डिलीवर किया गया था, आप उसके फीडबैक में क्या कहना चाहेंगी। वो कहती है कि केक अच्छा था, डिलीवरी बॉय भी अच्छा था, उसका व्यवहार भी अच्छा था और उसने समय से मुझे केक डिलीवर कर दिया। बस इतनी सी बातचीत होती है, फ़ोन कट हो जाता है। अब बात आई गई हो जाती है, महिला अपने काम में व्यस्त हो जाती है और सब कुछ आम चल रहा होता है। ऐसे ही 2 से 3 दिन ही बीते होंगे, जिस व्हाट्सएप नंबर से उसको कॉल आया था उसी से एक वीडियो मैसेज आता है। उसके पास एक वीडियो आती है, वो उसे जैसे ही ओपन करती है महिला के होश गुम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उसी महिला की एक न्यूड फोटो होती है जिसमें वो बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़ी होती है, जिसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। ऐसी फोटो और वीडियो बना करके उसे भेजी जाती है। वो देख करके घबरा जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसी वीडियो उसकी कब और किसने बना ली। वो घबराकर समझ नहीं पाती कि मुझे क्या करना चाहिए। वो घबराकर उसी विशाल वर्मा को फ़ोन लगाती है और कहती है कि तुमने जो फीडबैक के लिए मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया था, व्हाट्सएप से जिससे मुझे मैसेज आया था, उसी व्हाट्सएप से मुझे आज एक वीडियो मैसेज आया है और उसमें ऐसे-ऐसे मेरी वीडियो बना कर के भेजी गई है। अब जो विशाल वर्मा है वो कहता है कि आई एम सॉरी मैडम, गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, लेकिन आप घबराओ नहीं, मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूँगा, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। जब आपके घर पर कोई ना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं घर आऊँगा। आपको एक ऐप है, एक फ़ीचर है, उसके माध्यम से बताऊँगा, ये वीडियो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप घबराइए मत। महिला भी भोली-भाली थी और कुछ कहते हैं कि उस समय डर बैठ गया था। वो कहती है कि ठीक है। अब 2 दिन बाद महिला विशाल वर्मा को फ़ोन करती है कि घर आ जाओ, क्योंकि उसे टेंशन में वो इतनी परेशान होती है, वो सोचती है इस मैटर को जितनी जल्दी ख़त्म कर दिया जाए उतना अच्छा है। वो महिला विशाल वर्मा को फ़ोन करती है। विशाल वर्मा और उसके साथ में उसका एक दोस्त होता है सुमन मंडल करके। वो और विशाल वर्मा उस महिला के घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर जैसे ही पहुंचते हैं वो महिला कहती है आओ बैठो, और वो डर के मारे बोलना शुरू करती है। वो कहता है कि आप घबराएं नहीं, आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप इतना डरे नहीं। तो वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मैंने ऐसी कोई वीडियो आज तक बनाई नहीं, तो मेरी ऐसी वीडियो आखिर कैसे बन गई। वो कहते हैं कि मैम, कभी कभी ऐसा हो जाता है और ऐसी वीडियो को लोग वायरल कर देते हैं, और जब ये वायरल हो जाती है तो महिलाएं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। तो वो कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब वो उससे कहना शुरू करते हैं कि हम आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन आपको हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी। महिला कहती है कि कैसी शर्तें। वो कहते हैं कि हमें आपके साथ रिलेशन बनाना है, एक ऐसा रिश्ता जो पति पत्नी के बीच में होता है। महिला गुस्सा हो जाती है और उनको लड़ने डपटने लगती है, लेकिन वो कहता है कि देखो, अगर अपनी इज्जत प्यारी है, अगर आप चाहती हो कि आपकी वीडियो किसी तक ना जाए, वायरल ना हो, तो आपको हमारा कहना मानना ही होगा। अब उससे ब्लैकमेल किया जाता है, डराया जाता है और आखिर अपनी बातों में फंसा लिया जाता है। महिला आखिर में मान जाती है और उनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती है। अब वो जो चाहते हैं वो उसके साथ करते हैं और वो चले जाते हैं। कहते हैं अब घबराओ नहीं, वीडियो डिलीट हो जाएगा। अब महिला सोचती है कि शायद सब कुछ सही हो गया, लेकिन ये कहानी का
वो पड़ाव था जहाँ से सही मायनों में कहानी शायद अभी शुरू हुई थी। महिला ने सोचा सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन सामान्य हुआ नहीं था। दरअसल कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब एक दिन बाद ही वापस से उस महिला के मोबाइल में मैसेज आता है, वीडियो मैसेज। और ये मैसेज वो था जिसमें वो विशाल वर्मा और सुमन मंडल के साथ फिजिकल हुई थी। दरअसल ये असली मैसेज था जो उन दोनों ने उसी समय, जब वो घर आए थे और उनके साथ रिलेशन बनाया था, उसी समय बना लिया गया था। अब वो उसे फोन करता है और कहता है कि देखो, दरअसल जो हमने पहले तुम्हारी एक वीडियो बनाई थी वो एक नकली वीडियो थी जिसका किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, जिसे हमने एक ऐप से एडिट करके बनाया था। सिर्फ चेहरा तुम्हारा था, बाकी शरीर किसी और का था। लेकिन ये जो वीडियो है ये वाकई में असल वीडियो है। इसे अगर हमने वायरल कर दिया तो आप कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब महिला डर जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर क्या करे। अब वो कहते हैं कि अपनी सोने की अंगूठी या जो भी आपके पास जेवर हैं, पैसे हैं, वो हमें दो और जब हम चाहेंगे आपके साथ रिलेशन बनाएंगे। ऐसे करते करते वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। जब मन करता था तब उसके साथ रिलेशन बनाते थे, पैसों की मांग करते थे। वो महिला आखिर बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन सोचती है क्यों ना मैं अपनी जान ले लूं, क्योंकि अगर ये बात मेरे पति तक पता चली तो मेरा क्या होगा। वो बैठकर सोच ही रही होती है, तभी अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर मैं मर गई तो मेरे बेटे का क्या होगा। वो बेटे का चेहरा देख करके सोचती है जो होगा देखा जाएगा, मैं जा कर के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराऊंगी। वहीं पर चुचुंडा थाने में वो रिपोर्ट दर्ज कराती है और जाकर कहती है कि ऐसे ऐसे एक डिलीवरी बॉय है, वो मेरे घर ऐसे ऐसे आया, उसने पूरी कहानी सुनाई। अब जो पुलिस वाले हैं वो सोचते हैं कि शायद कहानी झूठी है, ऐसा हो नहीं सकता, शायद किसी के साथ रिश्ते में रही होगी और उसने धोखा दे दिया तो एक कहानी घड़कर हमें सुना रही है। लेकिन थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। लेकिन जब ये रिपोर्ट थाने में दर्ज होती है तो लगभग ऐसी ही 4 से 5 रिपोर्ट और अलग अलग थानों में दर्ज हुई होती हैं, जिसमें कहा जाता है कि एक डिलीवरी बॉय उन्हें बार बार ब्लैकमेल कर रहा है। जब इन सारी तर्ज के ऊपर देखा जाता है, केस की तहकीकात की जाती है, केस को स्टडी किया जाता है, तो जा करके उस महिला से पूछा जाता है कि आपके पास विशाल का नंबर है। उससे विशाल वर्मा का नंबर लिया जाता है, साथ ही साथ विशाल वर्मा की फोटो ली जाती है और वो वीडियो भी ले लिया जाता है। अब जो विशाल वर्मा है वो हुगली के ही त्रिकोण पार्क का रहने वाला था। अब जाकर के पुलिस विशाल वर्मा को उठाती है और लाकर थाने में बिठा देती है और उससे पूछती है क्या तुमने ऐसा ऐसा कुछ कार्य किया था। अब वो साफ साफ मुकर जाता है। वो कहता है साहब, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, एक गरीब परिवार से हूँ, अपना भरण पोषण करने के लिए डिलीवरी बॉय की नौकरी करता हूँ। लेकिन ये जो अमीर घरों की महिलाएं होती हैं, इनके पति बाहर होते हैं अक्सर और ये अपनी फिजिकल नीड पूरा करने के लिए हम जैसे गरीब लड़कों को फांसती हैं। और जब मैं इनका चक्कर में नहीं आता, जब मैं इनसे दूरी बनाना शुरू कर देता हूँ तो ये मेरे ऊपर ऐसा ही झूठा इल्ज़ाम लगाने की बात करती हैं। एक बार को पुलिस वाले सोचते हैं क्या ये सच कह रहा है, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर विशाल वर्मा का फ़ोन लेता है और फ़ोन जब चेक करता है तो उसमें ऐसी लड़कियों की बहुत सारी वीडियो दिखती हैं, साथ ही साथ ऐसी चैटिंग जिसमें उसने ब्लैकमेल किया हुआ है। जब उसे मारा पीटा जाता है, अपने तरीके से पूछा जाता है, तब वो मानता है कि 66 से ज़्यादा महिलाओं के साथ वो ये घिनौनी वारदात कर चुका है। डिलीवरी बॉय के रूप में कार्य करते हुए उसने इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन आज तक किसी को पता तक नहीं चलने दिया। इसके साथ ही विशाल वर्मा और सुमन मंडल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ ही साथ जो विशाल वर्मा की माँ होती हैं वो इस बात को स्वीकार करती हैं कि हाँ, मेरा बेटा ऐसी घिनौनी हरकतें करता था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस की हिरासत में है। अब आगे जो पुलिस कार्रवाई करेगी उसके बाद ही उन्हें कोई सज़ा सुनाई जाएगी।
इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, जागृत करना है कि एआई का ज़माना है जिसमें आप जितना बचकर रहें उतना अच्छा है। ख़ास तौर से महिलाओं को और बहन बेटियों को ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि कहीं पर भी अपनी फ़ोटो अपलोड ना करें जिस फ़ोटो का कोई गलत इस्तेमाल कर सके, क्योंकि एआई के ज़माने में कब क्या से क्या फ़ोटो को बना दिया जाए ये पता नहीं चल सकता। अगर उस महिला ने पहले ही सावधानी दिखाई होती और जो पहली वीडियो एडिट होके आई हुई थी तभी उसने पुलिस में बता दिया होता तो शायद उसके साथ ये कांड नहीं होता, लेकिन वो डर गई। लेकिन इसमें डरना कैसा, अगर आपको कोई एआई की वीडियो बनाकर एडिट करके ब्लैकमेल करता है तो उसकी शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही साथ अगर कोई आपकी हकीकत की वीडियो भी बना ले और उसके बाद भी ब्लैकमेल करता है तो उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो, जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, क्योंकि पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई ज़रूर करेगी और आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।